नमस्कार, मैं राहुल यादव। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने भाजपा को रगड़ दिया है। राहुल गांधी अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि राहुल गांधी आंधी में तब्दील हो चुके हैं और भाजपा थर थर कांपने लगी है। दोस्तों, खबर बड़ी है। अब वो दिन लद गए। मैं भाजपा से कहना चाहूंगा, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहूंगा कि अब वो दिन लद गए कि आप कांग्रेस पर कोई एक्शन ले लें, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, जजों पर दबाव डाल दें और राहुल, सोनिया, प्रियंका को परेशान कर दें। जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आप कोर्ट के आदेश को लेकर वहां पर अपनी बादशाहत स्थापित करने की कोशिश करें। आखिरकार वो जमाने लद गए जब आपकी मनमानी चलती थी। अब देख लीजिए, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए, कोर्ट में मामले को लेकर गए और अब उल्टा ईडी उनके पीछे पड़ गई है। अब भाजपा के कार्यकर्ता को बचाने कोई नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़ा किया और अब ईडी पीछे लग गई। मोदी जी पता नहीं कहां चले गए। अब मोदी जी के तमाम नेता पता नहीं कहां चले गए। अब भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे लपेटे जा रहे हैं, ईडी के शिकंजे में कसते जा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है अब राहुल कांग्रेस पर कोई झूठा केस मुकदमा लगाकर इन्हें परेशान किया जाए। दोस्तों, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं पर यह गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने भाजपा पार्टी को बदनाम किया, भाजपा को गाली दी, भाजपा के नेताओं को गाली दी। अब भैया, जिसका लीडर जैसा है उसकी टीम भी वैसी ही होगी। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा मुद्दा गाली को बनाते हैं कि हमारी मां को गाली दी, हमारे देश को गाली दी, अरे हमें गाली दी, हमें चौकीदार चोर कहा, हमें क्या से क्या कहा। यानी कि मोदी जी अक्सर कहते हैं, जहां वोट मांगना होता है वहां कहते हैं कि कांग्रेस मुझे भर भर कर गालियां देती हैं। अब नरेंद्र मोदी गाली के नाम पर वोट मांगते हैं, तो भैया भाजपा के नेता कहां पीछे रहने वाले हैं। अब जरा यहां पर देखिए, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान का एक मामला है, जहां पर तेलंगाना के नेता, बड़े नेता रेवंत रेड्डी ने भाजपा को कुछ कहा था। तो अब भाजपा वाले कहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी, यानी कि इस समय मौजूदा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भाजपा को गालियां दी हैं, भाजपा पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसीलिए रेवंत रेड्डी पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसा पाठ पढ़ाया जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसा पाठ पढ़ाया है जस्टिस बी.आर. गवई ने कि भाजपा बेइज्जत हो गई है भरी कोर्ट में। जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, अमर उजाला अखबार में यह खबर छपी है। अगर आप राजनेता हैं तो आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। कोर्ट ने खारिज की सीएम रेवंत के खिलाफ भाजपा की याचिका। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने खारिज कर दी है याचिका और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आप राजनेता हैं तो चमड़ी थोड़ी सी मोटी कीजिए, दिमाग मत मोटा कीजिए, चमड़ी मोटी कीजिए। दिमाग थोड़ा शार्प कीजिए, चमड़ी मोटी कर लीजिए, क्योंकि आप राजनेता हैं, आप पर टिप्पणी तो की जाएगी ना। आप वादा जो करेंगे पूरा नहीं करेंगे तो आपको माला पहनाई जाएगी, लेकिन फूलों की नहीं, जूतों की पहनाई जाएगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजनेता हैं उन्हें अपनी चमड़ी मोटी कर लेनी चाहिए। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, यदि आप एक राजनेता हैं तो आपके पास इन सब चीजों को सहने के लिए मोटी चमड़ी होनी चाहिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा की तेलंगाना इकाई की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाषण को लेकर मानहानि का मुकदमा खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। दोस्तों, बात यह है कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था मामले को और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा इन्हें पाठ पढ़ा दिया, एबीसीडी पढ़ा दी राजनीति की। अगर आप राजनेता हैं तो थोड़ा समझिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगी, एक दूसरे को लेकर खुलासा नहीं करेंगी, तो भैया पार्टियां क्या करेंगी? दूसरे की तारीफ तो करेंगी नहीं। अब देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए ना करें।
खारिज। अगर आप एक राजनेता हैं तो आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। जरा देखिए जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा कि इस अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए ना करें। खारिज। झट से जस्टिस बी आर गवई ने खारिज कर दिया कि अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए ना करें। याचिका खारिज हो गई। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अगर आप राजनेता हैं तो अपनी चमड़ी थोड़ी सी मोटी करिए, दिमाग मोटा मत करिए, सिर्फ चमड़ी मोटी कर लीजिए। देखिए लिखा है याचिका में क्या आरोप लगाए गए थे, ये भी देख लेते हैं। भाजपा की तेलंगाना इकाई, जिसका प्रतिनिधित्व उसके महासचिव कर रहे थे, ने मई 2024 में रेड्डी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। दावा किया गया कि सीएम रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के साथ मिलकर एक फर्जी और संदिग्ध राजनीतिक कहानी घड़ी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कथित मानहानिकारक भाषण ने एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। अब दोस्तों बात यह है कि इस समय तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और रेवंत रेड्डी के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट गई है। भाजपा ने कहा कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी ने यह भाषण दिया था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो फिर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जबकि भाजपा ने आरक्षण खत्म नहीं किया तो इससे भाजपा को ठेस पहुंचा है, नुकसान हुआ है भाजपा को। भाजपा की छवि धुंधली हुई है, इसीलिए रेवंत रेड्डी पर एक्शन लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कहा कि देखिए अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए मत कीजिए। हां, मैं आपको पाठ पढ़ाता हूं कि आप चमड़ी थोड़ी सी मोटी कर लीजिए। प्रतिक्रियाएं आएंगी, लोग प्रतिक्रियाएं देंगे, लोग बातें करेंगे, कुछ आपके पक्ष में होंगे, कुछ आपके विरोध में होंगे। और नेता जो दूसरी पार्टी का है वो आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, आपकी हां में हां ना में ना नहीं कर सकता। आपने जो काम किया है उसकी कमी क्या रहेगी उसकी मजम्मत करेगा, वो ये नहीं बताएगा कि इससे फायदा कितना है। तो चमड़ी मोटी कर लीजिए, दिमाग मोटा करने से कुछ नहीं होगा। जस्टिस बी आर गवई ने भाजपा की औकात दिखा दी है। और दोस्तों आज ये पहली बार नहीं है, आए दिन हम सभी लोग देखते हैं जहां पर जस्टिस बी आर गवई ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। ये नहीं देखते कि सामने कांग्रेस है या फिर भाजपा है, ये नहीं देखते कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है। सिर्फ जस्टिस बी आर गवई न्याय देखते हैं, संविधान का पाठ पढ़ाते हैं देश को। वो कहते हैं कि मैं यहां पर ना तो झुकने के लिए आया हूं ना बिकने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं। और आज जस्टिस बी आर गवई संविधान की सेवा भरपूर कर रहे हैं। जस्टिस बी आर गवई ने साबित कर दिया कि वो बाबा साहेब के संविधान का पूरे तरीके से पालन कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए ना करें, इसका तात्पर्य समझना बेहद जरूरी है। आप सब जानते हैं कि हमारी अदालतों में इतने सारे केस फंसे रहते हैं, सालों साल केस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि बेवजह के मामले जिनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ तू मैं की एक लड़ाई करनी है और अदालत का समय बर्बाद करना है। अब वो समय की बर्बादी जो होती है बेवजह की राजनीतिक लड़ाइयों में, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है जरा सोचिए। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एक केस पर सुनवाई कर रहा है तो उसको समय लगेगा, उसको उसमें जांच करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको फैसला सुनाना पड़ेगा, कोर्ट में बेंच बिठानी पड़ेगी। सारी प्रक्रिया न्यायपालिका को उस राजनीतिक लड़ाई को सुलझाने के लिए करनी पड़ेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का समय जाया होगा, जाहिर सी बात है। और वो समय कहां से निकाला जाएगा? वो समय वहां से निकाला जाएगा जहां पर दूसरे केस अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं, यानी कि आम लोगों के केस, किसी घरेलू हिंसा के केस, किसी जमीन के विवाद के केस, और जैसे कि आम लोगों से जो जुड़े हुए केस होते हैं, ऐसे केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ज्यादा वक्त नहीं दे पाएगा। और इसीलिए यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी अदालतों में जो केस हैं वो सालों साल चलते रहते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि जो आरोपी होता है या फिर जो पीड़ित होता है वो मर भी चुका होता है, लेकिन बावजूद इसके उस केस का कोई निपटारा नहीं होता है। ये हमारी न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और इस कमजोरी को दूर करने का काम कहीं ना कहीं बी आर गवई एक टिप्पणी से कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक लड़ाई के लिए अदालत का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद वो समय आम लोगों के केस और मुद्दे सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
तो कितनी अच्छी और कितनी समझदारी की बात बोध जस्टिस बी आर गवई ने की है। जस्टिस बी आर गवई का कार्यालय नवंबर में समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा समय बचा है, लगभग 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीनों में ही जस्टिस बी आर गवई ऐसे ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं जिससे कि मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे हैं, चाहे फिर वो चुनाव आयोग को लेकर हो, चाहे फिर वो किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर हो। लेकिन बी आर गवई साफ कर चुके हैं कि वो किसी पद के हकदार नहीं है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं चाहिए। वो अपने गांव में जाकर अपने गांव में अपना आखिरी समय बिताना चाहते हैं और वो यहां पर संविधान की सेवा करने के लिए है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की सेवा के लिए उन्होंने ये पद चुना है। और इसीलिए पक्ष विपक्ष सत्ता पार्टी को देखे बिना वो ऐसे ऐसे फैसले सुना रहे हैं जो कि संविधान के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है, संविधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय के जो चीफ जस्टिस रहेंगे वो इन फैसलों से कुछ सीख ले पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इस मुद्दे में क्या सोचना है? क्या अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए किया जाना चाहिए या फिर जो आम इंसान के मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, किसी भी कोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए? आपका इस मामले में क्या सोचना है? टिप्पणी करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।